हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पॉइंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट किन्हें कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट और रे का कंसेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ लेते हैं पॉइंट। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट। अब सबसे पहले मैं आपको पॉइंट की डेफिनेशन बताता हूँ जिसको आपने ध्यान से समझना है। पॉइंट क्या होता है बच्चों, ए स्मॉल, कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है, ए स्मॉल डॉट मेड बाय, एक स्मॉल डॉट जो होता है मेड बाय अ, जिसको हम एक पेंसिल या पेन की टिप से बनाते हैं, गिव्स एन आइडिया। वो हमें क्या आइडिया देता है, ऑफ अ पॉइंट, वो हमें एक पॉइंट का आइडिया देता है। आपने इस चीज़ को एक नोट रखना है, जो पॉइंट होता है वो हमेशा क्या शो करता है, किसी चीज़ की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा जो हमारा जो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ए पॉइंट ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन क्या होती है, पोजीशन, लोकेशन इन स्पेस। चाहे हम स्पेस की बात करें, चाहे हम एक प्लेन पेपर की बात करें कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मैं पेन की टिप से ही एक पॉइंट को लेता हूँ, तो इसको जो डॉट है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट बोलेंगे। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो इसमें हम चलिए मान लेते हैं हमने पी को ले लिया। इसी प्रकार अब इसका मतलब जो पी की लोकेशन है वो इस प्लेन पे यहाँ पे है। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, इसका नाम मैंने क्यू दे दिया, तो इसकी लोकेशन अब इस प्लेन पेपर पे कहाँ हो गई, जहाँ पे हो गई। अगर मैं जहाँ पे कोई एक डॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, और इसका नेम मैं दे देता हूँ आर। तो अब जो पी क्यू आर है, ये पी की लोकेशन है, ये क्यू की लोकेशन है, और ये आर की लोकेशन है। आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एक पॉइंट होता है ना तो इसकी लेंथ होती है ना इसकी विड्थ होती है, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट किन्हें कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, हमारे पास कोई 3 पॉइंट हैं। अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं और तीनों की तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। आपको पता चल गया कि क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब भी एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जैसे अभी ए बी सी एक सीधी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, तो आपने नोट कर लेना यहाँ पे, 3 और मोर देन 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स बीच, जो कि लाई का मतलब इसके ऊपर होना, ठीक है। लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर ही हो, उनको हम क्या कहते हैं, आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। अब जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 3 से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। जब वो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब इसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, बी पार्ट में देखते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट में भी बच्चों आपने यही याद रखना है, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई ना करें उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। चलिए पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन बाद में करेंगे। हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट हमारे पास सी, जहां पे आ जाता है।
अब आप देखेंगे जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, जे तो एक लाइन के ऊपर लाई करके, जे लाइन जा रही थी जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, लेकिन जो सी है वो स्ट्रेट से थोड़ा सा हट के इस तरफ चला गया। अब जो हमारे पास जो लाइन बनी है जे जहां से टर्न होके जहां चली गई है, तो इन पॉइंट्स को हम ए बी सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आप बोल सकते हो 3 or more than 3 points which do not lie on same line are called non-collinear points। अब आपको यहाँ पे एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट तो हमने बोल दिया कि तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट है वो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। आप देख लो, मैंने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिए, आप उनकी डायरेक्शन जो मर्जी रखो, जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट था P, ये था Q। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आएंगे, चाहे उनकी 2 पॉइंट हम स्पेस में जब भी ले लेंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। 2 पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। 2 different points are always collinear because a line can always be drawn passing through them। कि कोई भी लाइन जब हम एक ड्रॉन करते हैं वो 2 पॉइंट से पास होके चली जा सकती है, इसलिए 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की जब भी आपने डेफिनेशन देनी है तो आपने 3 or more than 3 पॉइंट्स जब एक लाइन के ऊपर लाई करें, अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करें तो कोलिनियर है, अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं, डिफरेंट ए से लेके बी तक एक अलग लाइन सेगमेंट बन गई, बी से लेके सी तक अलग बन गई, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम सीखेंगे एक लाइन क्या होती है। आप देख सकते हैं मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। तो लाइन क्या होती है, बेसिकली ए सेट ऑफ पॉइंट्स। अभी मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया कि बच्चों पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, आपने देख लीजिए एक पॉइंट है, इसी तरह से जब इन पॉइंट्स का एक सेट बन जाता है, हम इस तरह से ये पॉइंट आ जाते हैं, इन पॉइंट्स को हम एंडलेसली दोनों तरफ जब ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सटेंड होते जाते हैं इन बोथ डायरेक्शन, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है, ये जो एरो हेड है, एक एरो हेड जे है और एक एरो हेड जे है, जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो एक लाइन है वो दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ। एक जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, हम कभी भी एक लाइन की जो लेंथ है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड हैज नो बिड्थ, और एक जैसे कि एक पॉइंट की ना लेंथ होती है ना बिड्थ होती है, सिमिलरली जो एक लाइन होती है ना तो इसकी लेंथ होती है और ना ही इसकी बिड्थ होती है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब हम एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक लाइन है, अगर हम इसको नाम दे दें L, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक लाइन L है। तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि एक लाइन के अंदर पॉइंट A आ जाता है और B आ जाता है। अब इस लाइन को अगर हमें पढ़ना होगा तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ एरो हेड लगा के AB। तो इसका मतलब जो AB है ये भी एक लाइन है, जहां हम इसको पढ़ सकते हैं B से A, और ऊपर रिप्रेजेंट हमें दोनों तरफ एरो हेड शो करने हैं कि जो BA है ये A रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस प्रकार AB भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहां से बच्चों सीख लिया कि एक लाइन क्या होती है, जो एंडलेस, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती जाती है, दोनों डायरेक्शन में, और इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। एक लाइन की ना तो विड्थ होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन में लिखा है, 2 or more lines which meet each other at single point are known as intersecting line। मान लेते हैं इसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 लाइनें हैं, इसका नाम हम A और इसका नाम B देते हैं, इसको C बोलते हैं और इसको D बोलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 यहाँ पे लाइंस थी, AB एंड CD। अब आपको पता है जो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। अब जो पॉइंट O हुआ, जहां पे AB CD के साथ मीट की एक पॉइंट के ऊपर,
तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए बी और सी डी ये दो लाइंस क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा लाइंस की ज़रूरत होती है। अब आपको एक सिंगल लाइन है हमारे पास ए बी, जब तक कोई दूसरी लाइन इसको काटेगी नहीं, इससे मीट करके निकलेगी नहीं, तब तक वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा। तो इसलिए दो या दो से ज़्यादा हमें लाइंस की ज़रूरत होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो लाइनें होंगी अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने पे उनके इंटरसेक्टिंग करने से 90 डिग्री एंगल बनता है, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये एक सिंबल है परपेंडिकुलर का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास अगर एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ए बी हो गया। चलिए हम शो करते हैं ए बी, एरो हेड से इसको शो करते हैं, और इसको भी, ये हमारे पास लाइन है सी डी। अब इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया तो हमारा जो ओ है जे बच्चों क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर इनके बीच में 90 डिग्री, अगर हम एक एंगल मेजर करेंगे, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो इन लाइंस को हम हमेशा क्या कहेंगे, अगर जे अपने बीच 90 डिग्री का एंगल बना देंगी तो इन लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर। अब सीख लेते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो एक लाइन होती है उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक कोई लाइन है, दोनों तरफ एरो हेड है इसके, तो ये एक लाइन है, इसका एक पार्ट मान लेते हैं जे ए हो गया और ये कोई पार्ट बी हो गया। अब ए से लेके बी तक जो पार्ट हुआ, जो एक एंड पॉइंट हमारा जे है और एक एंड पॉइंट जे है। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। तो हर एक जो लाइन सेगमेंट होती है उसके टू एंड पॉइंट होते हैं कि ये ए से इधर नहीं जा रही है, बी से इस तरफ नहीं जा रही है, तो दोनों तरफ इसके क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। एक एंड पॉइंट जे हो गया, एक एंड पॉइंट जे हो गया। ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक डेफिनेट निश्चित एक लंबाई होती है, बट आपको पता है जैसे लाइन की कोई विड्थ नहीं होती, ऐसे ही लाइन सेगमेंट की भी विड्थ नहीं होती है, जिसको हम थिकनेस भी बोल सकते हैं। बट अब एक लाइन थी उसकी कोई लेंथ नहीं होती थी, क्योंकि दोनों तरफ एरो हेड थे, हम उसको कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते थे, वो कहाँ जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वो एंडलेसली मूव करती है। बट इस केस में इसके टू एंड पॉइंट आगे, अब ए से लेके बी तक हम इसकी एक फिक्स्ड क्या है, लेंथ है, हम इसको स्केल की मदद से अब हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला लाइन सेगमेंट क्या होती है। ये एक लाइन का छोटा सा पार्ट होता है जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। हर एक लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। अब मान लेते हैं अगर ये हमने यहाँ सी लिख दिया, अब जहाँ ए से लेके सी तक भी एक लाइन सेगमेंट है, बी से लेके सी तक भी एक लाइन सेगमेंट है। अब बी से लेके सी तक हम एक लंबाई को, इसकी लंबाई को मेजर कर सकते हैं, तो बी सी भी एक लाइन सेगमेंट हो गई है। अगर हमें ए बी लाइन सेगमेंट को रीड करना है तो हमें इसको कैसे रीड करना है, ए बी, और ऊपर आपने इस तरह से करना है। आप लाइन में हमने यहाँ पे एरो हेड लगाते थे, बट जहाँ पे आपने एरो हेड नहीं लगाने। अगर हमें बी से ए को रीड करना है तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, बी ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, इनके ऊपर इस तरह से हमें एक लाइन सेगमेंट की तरह ही एक लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो आपको पता चल गया लाइन सेगमेंट क्या। अब हम सीखेंगे कि एक रे क्या होती है। अब जहाँ पे देख सकते हैं ए रे इज अ स्ट्रेट पाथ। जो रे होती है वो भी एक स्ट्रेट पाथ होता है दैट हैज वन एंड पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया और दूसरी साइड इसको एक एरो हेड होता है। अब इस साइड से ए, अब जो एक ए है ये क्या हो गई, एक रे हो गई है। इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी हमारे पास एक रे है। अब क्या होगा, जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, आगे आगे फॉरवर्ड हो रही है, इसका एक वन एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट इसका वन कौन सा हो गया, ए। लेकिन बी से ये एक्सटेंड करती हुई आगे जा रही है एंड गोज ऑन एंड ऑन, और ये जाती ही जाती है इन अदर डायरेक्शन, और दूसरी साइड ये बढ़ती जाती है। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही जाए। मान लेते हैं अगर इससे आए तो नीचे जा रही है, तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया ए, और इस साइड इसको हम बी लिख देंगे, तो ये भी एक रे हो गई। आप बच्चों आप देख लो, जैसे कि हमारे पास एक सन है,
आप देख सकते हैं। अब सन से क्या निकलती है, रेज निकलती है ना। अब इन रेज का क्या है, आपको पता है, ये इनका एक एंड पॉइंट है। अब इस डिफरेंट डायरेक्शन में ये निकलती हैं, ये पता नहीं वो कहाँ तक जाएंगी, वो एंडलेस वो जो क्या करती है, मूव करती हैं, लेकिन इन वन डायरेक्शन। तो आप देख लो, जो हमारे पास अगर एक सन हुआ, सन से क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं। तो आपको सन से आइडिया हो जाता है कि सन से जो निकलती हैं वो रेज होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो एक रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और उसका जो दूसरी साइड जो जाती है उसके एक एरो हेड इसके आगे होता है। तो इसका मतलब इस साइड जो बढ़ती ही जा रही है। हम जैसे कि हमारे पास एक प्लेन पेपर है, हम एक लाइन को प्लेन पेपर पे हम उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको ड्रा नहीं कर सकते, हम उसको एक लाइन वहां पे ड्रा नहीं कर सकते हैं। सिंपली हम एक लाइन को एक प्लेन पेपर के ऊपर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम रे को भी हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसको हम एक जो प्लेन पेपर है उसमें उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, तो हम उस फिक्स लेंथ की एक लाइन सेगमेंट वहां पे ड्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको इन तीनों के बीच में जो कि डिफरेंशिएट है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए हम तीनों को एक साथ देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, रे। अभी हमने अलग अलग पहले इनके बारे में पढ़ लिया है। अब जो लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट हैज ए डेफिनेट लेंथ, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है, तो हम इसकी जो मेजरमेंट है हम इसकी नहीं कर सकते हैं। सेम जो एक रे होती है, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इसकी लाइन की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, रे की भी नहीं होती। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इट हैज टू एंड पॉइंट। आपको पता है जो एक लाइन होती है उसका ए बी पी क्यू दो उसके एंड पॉइंट होते हैं, उनके बीच में जो एक फिक्स्ड लेंथ होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, दोनों तरफ एरो हेड होते हैं, इसलिए इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ एंडलेसली ये एक्सटेंड करती है। इट हैज वन एंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड वो मूव करती जाती है। तीसरे नंबर पे, इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, जो लाइन सेगमेंट है इसको हम एक पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। इट कांट बी ड्रा ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट, हम इसको सिंपली एक प्लेन पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ड्रा नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इट कांट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, इसको भी हम एक पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों एंड पॉइंट हैं, इनके बीच में जो फिक्स्ड लेंथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसको हम रीड कैसे करेंगे, ए बी, ऊपर उसके हमने जो लाइन सेगमेंट डाली है, जे ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हम बी ए बी रीड कर सकते हैं। इसी तरह जो लाइन होती है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, आप देख सकते हैं एरो हेड होते हैं, इस तरफ भी एक एरो होता है, इस तरफ भी एक एरो होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो हेड लगाए हुए हैं, रिप्रेजेंट ए लाइन। और जो रे होती है वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, अगर ए से बी की तरफ मूव कर रही है तो ए उसका क्या है, एंड पॉइंट है, तो ए से बी की तरफ मूव कर रही है। अगर बी से ए की तरफ आ रही है तो एरो के जहां से ऐसे होगा, अगर बी से ए की तरफ एरो जा रहा है तो हम बता देंगे कि जो बी के ऊपर उसका एंड पॉइंट है और जो ए वाली साइड वो एंडलेसली एक्सटेंड कर रही है। अब आप पांचवें पॉइंट में देखें, जो ए बी है, जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं, जहां बी ए रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार अगर एक लाइन है, चाहे वो ए बी है, चाहे हम उसको बी ए करें, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार ए बी जहां बी ए रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट। स्टूडेंट्स, आपको इन सब के बीच में जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ी जल्दी एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।